हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद विपक्ष के हंगामे के बीच बाजार से अदानी समूह के लिए अच्छी खबर है। लगातार दूसरे दिन अदानी समूह के शेयरों में उछाल देखा जा रहा है। इस वक्त मैं शेयर बाजार के पास ही जोंड्रे कैपिटल के दफ्तर में और हमारे साथ जोंड्रे कैपिटल के सीईओ हैं एपी शुक्ला जी, इनसे बात करेंगे। सर, लगातार अगर बात करें तो शेयर बढ़ते जा रहे हैं अदानी समूह के, और एक तरह से कहें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट अब धीरे धीरे बेअसर होती जा रही है। क्या कारण मानते, क्या है? मैंने पहले भी आपके चैनल पे और भी चैनलों पे मैंने एक ही बात कहा था कि देखिए, ये रिसर्च रिपोर्ट जो है ये बहुत ही ऑथेंटिक नहीं है, इट्स अ वन साइडेड है। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने मुझे आपके बारे में कुछ भी गलत अगर हमें लग रहा है तो सबसे पहले मुझे आपसे बात करनी चाहिए पब्लिक में जाने से पहले, जो उन्होंने किया नहीं। और उन्होंने वन साइडेड रिपोर्ट लिया, अडानी ग्रुप से उन्होंने कंसल्ट नहीं किया, और उनके बारे में, हिंडनबर्ग के बारे में सबको पता है कि वो रिपोर्ट निकालने से पहले हेजिंग करते हैं, शेयरों में बेचते हैं, फिर रिपोर्ट निकालते हैं, उसका असर दिखता है, शेयर्स नीचे जाते हैं और वो काफी मोटा मुनाफा बना लेते हैं बाजार में। ये उनका हमेशा का हिस्ट्री रहा है। अब रही बात की अडानी जी उसके शिकार हो गए, उन्होंने रिपोर्ट निकाला, मार्केट में उसका रिएक्शन आया। अपना मार्केट जो है बहुत ही वोलेटाइल रहता है, ये सभी को पता है, और बजट इमीडिएटली हुआ था, और रिपोर्ट आने के बाद अडानी जी के ऊपर जैसा अटैक किया विपक्ष ने किया, रिपोर्ट में आया, लोग घबरा गए कि ऐसी क्या बात हो गई जो उन्होंने छिपाया है, जो नेगेटिव चीजें हैं। पर धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि ये रिपोर्ट सिर्फ उनको पैसा कमाने के लिए बनाया गया, ना कि कंपनी के बिजनेस के बारे में उन्होंने कुछ भी ज्यादा लिखा नहीं है। उनका यह कहना है कि इन्होंने मैनिपुलेटिव तरीके से शेयर बाजार में प्रमोटर्स अगर खरीदते हैं या बेचते हैं तब हमें उस पर इंडिकेशन आता है कि क्या हो रहा है, प्रमोटर क्यों खरीद बेच रहे हैं। ऐसा कोई इंडिकेशन था नहीं, ऐसी कोई न्यूज थी नहीं। न्यूज क्या थी कि भाई उन्होंने बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ियां उन्होंने रिपोर्ट किया कि है, और उसकी जो बैलेंस शीट है और जो शेयर बाजार में प्राइस रिफ्लेक्ट होता है, जो ट्रेडिंग हो रही है, ये डिसप्रोपोर्शनेट है। वो हो सकता है, वो बहुत सारी कंपनियों में ऐसा देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे, और ये रोज का बात है, ये जरूरी नहीं है। और मार्केट में जो किसी का वैल्यूएशन किया जाता है वो फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से, उसके गाइडेंस के हिसाब से होता है। और यहाँ पे जो हुआ, लोगों ने पैसे बनाए, मार्केट में अडानी के शेयर्स धराशायी हुए, और मैंने कई दिन पहले, जिस दिन करीब 1100 के आसपास चला गया था, 1017 तक नीचे चला गया था अडानी, बाकी शेयरों में 50% 60% की डाउनफॉल थी, उस समय भी हमने यही कहा था कि आप देखोगे कुछ दिनों में, मैंने वर्ड यूज किया था, कुछ दिनों में आप देखेंगे इनके शेयरों के भाव स्टेबलाइज हो जाएंगे। उसमें उस दिन तो सब नीचे के सर्किट थे, बाद में सर्किट खुले, आप देखेंगे कंटिन्यूअस बाइंग है, और 1017 वाला शेयर आज 2200 के ऊपर चला गया, हार्डली एक हफ्ते के सेशन में, 7 दिन में। तो ये दर्शाता है उनके सारे शेयरों में, 10 शेयरों में से करीब आप देखेंगे आज भी 6-7 कंपनियों के शेयर ऊपर, कुछ में तो सर्किट थे। तो ये दर्शाता है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है अब बेअसर हो गई है। ये अल्टेरियर मोटर्स से लिखा गया था, अब जो है सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, उनके कंपनियों का बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है हमारे रेगुलेटर अलर्ट है, सारे रेगुलेटर, बैंक्स हो या, और अभी तो और एक अच्छा न्यूज आया है कि उन्होंने प्री पेमेंट लोन का कर दिया है कुछ कंपनियों में, मतलब करीब 1000-1 करोड़ का कर दिया। तो वो ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट किया अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाते हुए कि मैं समय से पहले लोन को जमा कर रहा हूं। ये दर्शाता है कि उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। अभी मूडीज का, फिच का भी रिपोर्ट आया है कि किसी भी बैंक को किसी भी तरह का रिस्क नहीं है अडानी के शेयरों में, अडानी ग्रुप में। तो ये दर्शाता है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वो कह रही है इंडिया की किसी कंपनी ने कोई नेगेटिव रेटिंग नहीं दी है। फॉरेन की कंपनियां जिसके ऊपर अपने देश की रेटिंग होती है वो भी बोल रही हैं कि कोई रिस्क नहीं है। तो फिर इन्वेस्टर तो का बाइंग तो शुरू हो गया है। तो सर, जो क्या ये भी एक कारण हो सकता है, जो रेटिंग एजेंसियों ने कहा है कि कोई रिस्क नहीं है बैंकों को, ये भी एक कारण हो सकता है कि मार्केट में उनके शेयर सामने हैं, क्योंकि काफी विश्वसनीयता है इंटरनेशनल लेवल पर इन एजेंसियों। यस, वही मैंने कहा कि देखिए, अगर उनके बैलेंस शीट या उनके पास फाइनेंस नहीं है, उनको पैसे की तंगी है, और उनके बैलेंस बिजनेस में कहीं नुकसान दिख रहा है, फिर मार्केट का रिएक्ट होना स्वाभाविक है। ये तो एक बताया मैंने कि एक गेम हो गया उनके साथ में,
और उसके लिए जो है उनके शेयरों के भाव नीचे आए, परंतु उसका अभी एनालिसिस लोग कर रहे हैं। लोगों ने एनालिसिस किया, जैसे फिच और मूडीज वगैरह ने, जो इंटरनेशनल बहुत ही वैल्यूएबल रेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने भी कहा कि कोई रिस्क नहीं है। और भावों से भी ऐसे दिख रहा है कि अभी लोगों को रिस्क ले सकते हैं। इस भाव में तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो गए हैं, ऑलमोस्ट अभी 40% 60% नीचे पे मिल रहे हैं शेयर्स, तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है और लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए पार्ट पार्ट करके, मेरा एडवाइस। सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि आज दूसरे दिन उनके शेयरों में, जो उनकी कंपनियां हैं, उनके शेयरों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कौन कौन सी कंपनी में आज कितनी बढ़ोतरी है और कौन कौन सी कंपनी के शेयर आज भी डाउन है, अगर आप ऐसे एक एक करके पॉइंट आउट करके बता पाएं। जैसे आप देखेंगे अडानी इंटरप्राइज में इवन मार्केट बंद होने के बावजूद भी बाइंग बनी हुई है, कोई सेलर नहीं है। और उनका शेयर कल करीब 1900 के नीचे था, 1800 समथिंग बंद था। आज वो ऊपर में करीब 2222 गया, करीब 400 रुपए की, करीब 22 से 23% की तेजी रही। तो आप ये जो उनकी सबसे फ्लैगशिप कंपनी है। फिर अडानी पोर्ट्स है, ये 802 रुपए जो है आज 802 में बंद आया है। सॉरी, अडानी ग्रीन जो है 802 में बंद आया है। फिर अडानी पोर्ट्स है, उसमें भी बाइंग बनी हुई है, अब कोई सेलर नहीं मार्केट के बावजूद भी, वो भी आज ऊपर में 605 गया, अभी 599 है। अडानी पावर देखेंगे तो इसमें सर्किट बना हुआ है, 181 में सर्किट ही है, ओपन हुआ था 173 180 190 का सर्किट, जो अभी खुला ही नहीं, बायर ही बहुत बड़ी क्वांटिटी में बने हुए हैं। फिर अडानी ट्रांसमिशन देखेंगे, इसमें भी बाइंग बनी हुई है, 1314 जो हाईएस्ट गया था उसी भाव पे बंद हुआ है। फिर उनका अडानी विल्मर है, इसमें भी सर्किट बना हुआ है। एनडीटीवी है, उसमें सर्किट है। अंबुजा सीमेंट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, ये भी ऊपर 397 जाके अभी 384 पे बंद हुआ है। एटीजीएल में निगेटिव है, चूंकि उन्होंने कुछ बोला था कि हम स्टेक सेल करने वाले हैं, जो उनके फॉरेन पार्टनर है टोटल गैस, वो इसके लिए थोड़ा सा प्रेशर है। अदरवाइज उनके 10 में से करीब 6 से 7 कंपनियों में अभी भी जोरदार बाइंग बनी हुई है, सिर्फ बाइंग नहीं है, जोरदार बाइंग है। सर एक सवाल ये भी है कि जो ये इन्वेस्टर हैं, ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर ज्यादा पैसे लगा रहे हैं या देसी इन्वेस्टर ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, और दूसरा क्या बड़े इन्वेस्टर लगा रहे हैं या रिटेल इन्वेस्टर लगा रहे हैं, अगर कुछ बता पाए। इसमें इंडिकेशन जो है, ऐसा डेटा पब्लिश नहीं होता, 1-2 दिन के बाद आता है कि जो इंस्टीट्यूशंस बाइंग है या एफआईज की बाइंग है और पर्टिकुलर कौन सी कंपनियों में बाइंग हुई है, वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि चौतरफा बाइंग है उनके कंपनियों के शेयर में। तो कहीं न कहीं जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि करीब 10 दिनों बाद जो है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो लगभग बेअसर होने लगी है, और शेयर बाजार में जो अडानी ग्रुप के शेयर हैं वो लगातार बढ़ने लगे हैं, और कहीं न कहीं जो ग्राहक हैं या इन्वेस्टर हैं उनका विश्वास एक बार फिर से लौटने लगा है। मैं राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।